नमस्कार मित्रों, रीड एंड पास जीएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मित्रों, आप लोगों के कहने पर ही आज हमने विश्व भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लिया है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे 7 महादेश है, हर महादेश के बारे में मैं वर्णन करूँगा विस्तार से, लेकिन आज हम ऑस्ट्रेलिया का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो बेसिक ज्ञान है उसको हम लोग जान लें। ऑस्ट्रेलिया हमारे धरती पर दक्षिणी गोलार्ध में है। दिमाग में रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी महादेश भी अगर कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया 7 महादेश में से सबसे छोटा महादेश है, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है 7 महादेश में से सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम विचित्र महादेश के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यासी धरती का भूमि कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत गुण के कारण, बहुत सारे प्रश्नों के कारण जाने जाते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड, तास्मानिया और अन्य देशों को अगर शामिल कर लें तो इसे हम ओशिनिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओशिनिया नाम से। ऑस्ट्रेलिया का खोज तस्मान महोदय ने किया था 1641 में, और कुक महोदय ने 1769 में न्यूजीलैंड का खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया 7 राज्यों में विभाजित है। उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, मध्य राज्य, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। आप अक्सर देखते होंगे क्रिकेट, तो आपको इन सारे शहरों का जिक्र देखने को मिलता होगा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊपर में ब्रिस्बेन, इसके बाद सिडनी, कैनबरा, मेलबॉर्न, एडिलेड, पर्थ। और जब भी आप थोड़ा बहुत भी अगर क्रिकेट से अगर ज्ञान रखते होंगे तो इन सारे जगह आपके मैच होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर शहरों की बात करें तो कौन सा? ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबॉर्न, एडिलेड और पर्थ। सिडनी इसकी राजधानी है, जो कि औद्योगिक राजधानी है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का जो औद्योगिक राजधानी है वो कौन है तो वो होगा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो आपका झील है आयर झील है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील कौन है तो आयर झील है। पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल है तो सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है। पहले भी हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोसिस्को। पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर या कहीं कहीं आपका 2526 मीटर भी देता है। इसके अलावा पूछेगा कि कोसिस्को किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसिस्को। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आपका 2 नदियां निकली है, मर्रे डार्लिंग, यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग, जो कहाँ से निकली है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूरब में एक आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आपका मूंगे चट्टान से निर्मित रीफ है। अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मूंगे का चट्टान का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है तो पूरब की तरफ, यानी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर है।
या पूरा का पूरा जो रेंज है वो मूंगे से निर्मित है। मूंगे एक प्रकार का जीव होता है जो मर जाने के बाद पुनः वहीं पे जम जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार कुछ सागर दिख रहा होगा, जिसमें कोरल सी, कारपेंट्रिया, आरापुरा, बंडा और तिमोर। यानी अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर छोटे छोटे सागर की बात करें तो कोरल सी, कारपेंट्रिया, आरापुरा, बंडा और तिमोर, ये सब छोटे छोटे सागर हैं। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है वो मवेशियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे मवेशी बड़े स्तर पर पाला जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट और कोयले के उत्पादन में भी अहम रोल निभाता है। और बता दें कि यहाँ पे अगर बिजली उत्पन्न की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बिजली उत्पन्न होती है वो आपका कोयले से ही होती है। ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है कालगुरली, जो सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कहीं कहीं कालगाड़ी भी कहा जाता है इसको। तो कालगुरली या कालगाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पे कालगुरली और कालगाड़ी जो है सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग में हिंद महासागर पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में लगभग जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपका दक्षिण में एक तस्मानिया देश है जिसकी राजधानी हॉबर्ट है ना। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला जो जलसंधि है वो बास जलसंधि है। आपको हमेशा प्रश्न आएगा कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जोड़ने वाला जलसंधि कौन है, तो वो है बास जलसंधि। बास जलसंधि जो है रसीले फल, इन क्षेत्रों की बात करें तो रसीले फल और यहाँ पर पेट्रोल तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो भागों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ न्यूजीलैंड, एक साउथ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और वेलिंगटन काफ़ी खूबसूरत जगह है और यह दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन है तो वो है आपका वेलिंगटन। इसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड के कुछ शहरों की बात करें तो ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है, ऑकलैंड है, हैमिल्टन है, इसके बाद क्राइस्टचर्च है या डुनेडिन है, ये जो है आपका न्यूजीलैंड का बड़े बड़े शहर हैं। अगर बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन है तो आपका ऑकलैंड है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की आबादी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का 90% जो आबादी है वो आपका दक्षिण पूर्व में मिलती है जी, इसी क्षेत्र में, यानी 90% जो आबादी मिलती है वो आपका दक्षिण पूर्व दिशा में मिलती है। आपने सुना होगा माओरी जाति की बात, तो माओरी जाति आपका न्यूजीलैंड में मिलता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि माओरी जाति किस देश में मिलता है, तो वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को कीवियों का भी देश कहा जाता है।